हो गए हैं। अच्छा। और अन्ना जी के मूवमेंट जो पूरी तरह से उनकी टीम अन्ना ने खा लिया, उससे होस्टाइल होकर के वो आज जिस शब्दों का प्रयोग किए, जैसा कि आप अभी अपनी चर्चा में कह भी रहे थे, हमारे अभी सीनियर पत्रकार भाई भी कह रहे थे, तो उस चर्चा में वो आए ही इसीलिए क्योंकि उनको इतिश्री पहले ही से मालूम है, चूंकि एजेंडा पहले बता चुके थे कि हमको 9 अगस्त से आंदोलन में जाना है, 25 अगस्त तक बैठना है। क्या बात ऐसी हो गई कि 3 दिन के लिए सांकेतिक अनशन की बात वो करने लगे। वो कह रहे हैं कोई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं करूंगा, अनिश्चितकालीन अनशन नहीं करूंगा, अनशन कहीं नहीं होना है, ये सांकेतिक है। तो उसके पहले जो परिभाषा आप पढ़ा रहे थे देश की जनता को काले धन और भ्रष्टाचार पे, क्या आज भाषा वो बदल गई? बिल्कुल नहीं बदली। वो आज भी वही बातें कह रहे हैं। नहीं, वो 400 लाख करोड़ से ज्यादा की बात ना करके अब 20,000 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे वो 20,000 लाख करोड़ की बात करें चाहे 20 रुपए की बात करें, हाँ। आज समय उनको इस लायक बना दिया कि अपने आंदोलन को जस्टिफाई करने के लिए उनको रामलीला मैदान में आना पड़ा है। हाँ। और 3 दिन के बाद मुझे तो लगता है कि 3 दिन तो वो जनता, देश की जनता को आह्वान किए हैं। पंतजलि अस्पताल जहां जहां जिन जिन जिलों में वो अस्पताल सब बंद पड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता उनके जो बैठे हुए थे वो सब दिल्ली के मैदान में जा चुके हैं। तो स्थितियां बड़ी भयावह है। रामदेव जी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा मूवमेंट किस रास्ते पे जाएगा। भयावह तो साहब केंद्र सरकार के राज में इस देश में भी है। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लाखों करोड़ रुपया खा लिया गया, आम जनता को रोटी नहीं मिल रही। आपके मनमोहन सिंह जी वो मोबाइल फोन का झुंझुना देंगे, ये भयावह नहीं है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया बेतुका बयान देते हैं कि 26 और 32 रुपए जो कमाता है वो रईस है, तब स्थितियां भयावह नहीं है कि पीडीएस सिस्टम में गरीब जनता को अनाज मिल रहा है। भाई तो मैं कह रहा हूं तो क्या पीडीएस सिस्टम में ये सारे घोटाले भी हुए? इतना पैसा गांव में जनता के हाथ में है कि हाँ। उनका रोटी का नेवाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता के हाथ में बहुत पैसा है। कलमाड़ी, राजा, कनीमोड़ी, रावत वाड्रा जैसे एक से बढ़कर एक जो नाम है, वो तो फिर हरि भजन कर रहे होंगे, कपास ऊंट रहे होंगे, वो तो जनता के पास पूरा बस चला गया। तो जो आदमी गलती किया, सुप्रीम कोर्ट यदि उस चीज को देख रहा है तो उसको सजा देगा ही देगा। महेंद्र सिंह जी मुझे बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन कर दिया है बाबा रामदेव का। भारतीय जनता पार्टी अन्ना से और रामदेव से खुद को प्रत्यक्ष तौर पे अलग करती नजर आ रही है, ये खेल क्या है? कोई खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदैव लड़ती हुई नजर आई, आपने देखा होगा। हाँ। जितने आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किए, और लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे सबके श्रद्धेय नेता, उन्होंने कहा और इन्होंने कहा, काले धन की बात कही, राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के इन लोगों ने ज्ञापन दिया और सबने कहा कि किसके किसके पैसे वहां पर जमे हैं, इसको बताया जाए। हाँ। एक सूची जारी की जाए। जब दुनिया के सभी देशों में ये व्यवस्था लागू हो रही है कि जिसके धन जमा है उसकी जानकारी हो रही है, तो भारत में किसका धन जमा है इसको सरकार को बताना चाहिए। और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, भ्रष्टाचार की लड़ाई को, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर के इसके खिलाफ आंदोलन किया है। महेंद्र सिंह जी मुझे सिर्फ ये बताइए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात हो सकती है आपके हिसाब से। मुझे बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन आप कहते हैं, उसको पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो बाबा रामदेव को ओपन समर्थन देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ओपन समर्थन का ऐलान नहीं हुआ। मैं इसको क्या मानूं? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज या कुछ और? नहीं, देखिए, आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जैसा चाहें वैसा माने। हाँ। हमारा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आदर्श संगठन है। हाँ। और वह व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम करता है। राष्ट्र में कहीं, अरे भाई आप सीधी बातें नहीं कर रहे, तो बीजेपी रामदेव के समर्थन में है या नहीं है? बस मुझे इतना बता दीजिए, हाँ या ना। ये बताने की हैसियत में मैं नहीं हूँ। ठीक है, जब आप हैसियत में नहीं, आप हैसियत में नहीं है तो आपसे दोबारा बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीएल पुनिया साहब जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप सांसद हैं, आप SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी हैं। पुनिया साहब, समाचार प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, बाबा रामदेव को आप जानते हैं कि नहीं? सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की तरह खूब जानते हैं। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मैं तो बाबा रामदेव को नहीं जानता, भाई पता नहीं कौन है ये। नहीं, हम तो खूब जानते हैं। अच्छा, ये जो आंदोलन कर रहे हैं पुनिया साहब, मैं तो इनका जो योगा कैंप होता है जी, वो 1 हफ्ते का योगा कैंप था, वो भी मैंने अटेंड किया है। अच्छा। जी। कुछ फायदा हुआ आपको योगा से?
हाँ बिल्कुल। अच्छा। पूनिया जी के स्वास्थ्य का राज यही है क्या, बाबा रामदेव? नहीं, बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है सेहत ठीक रखने में। अच्छा, तो ये उतने तक ही उनकी उपयोगिता है, उसके अलावा उपयोगिता नहीं है। अच्छा, तभी पूनिया साहब, तभी वो कहते हैं चतुर्वेदी जी की मैं नहीं जानता। जी जी जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनिया साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो बाबा रामदेव के आंदोलन को समर्थन दे रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही है? देखिए, हम हर उस आवाज के साथ हैं जो आवाज की भ्रष्टाचार के खिलाफ या काले धन के खिलाफ, हाँ। या जो इस देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए उठेगी। हाँ, इसमें किसी के समर्थन और विरोध का प्रश्न नहीं है। अच्छा, जहां तक सवाल है, आज सरकार ने कुछ पिछले सत्र में एक ब्लैक मनी पर व्हाइट पेपर जारी किया। हालांकि वो ब्लैक मनी पर ब्लैक पेपर जारी करते तो ज्यादा बेहतर था जी, लेकिन ये व्हाइट पेपर जो उनका था, वो व्हाइट पेपर चूचू का मुरब्बा था जी। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जब 2005 में तमाम अधिकृत रूप से जानकारियां आई कि तमाम भारत के लोगों का और भारत के कई बड़े घरानों का और राजनीतिक क्षेत्रों में भी काम कर रहे लोगों का जी, विदेशों में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी जमा है, अधिकृत जानकारी आई, तो उस समय न केवल भारत के बल्कि अमेरिका में, इटली के, ऑस्ट्रेलिया के, कई देशों के, अन्य देशों की भी जानकारियां आई जी। उन देशों ने 2 साल के अंदर अपनी उस ब्लैक मनी को, जो कि विदेशों में अनधिकृत रूप से जमा थी, उसको चोरी का धन साबित करके कर लिया जी। और भारत की सरकार आज भी वो संधि का बहाना दे करके कहती है कि हमारी ऐसी नीति नहीं है। नकवी जी, पूरी विनम्रता से मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। ये सारी बातें हैं, सारा इतिहास मुझे पता है, हमने रिपोर्ट भी चलाई है अपने चैनल पे, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन भी दिया है। मैं सिर्फ ये आपसे बड़ी ईमानदारी से, पूरी विनम्रता से आपसे जानना चाह रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का ये मातृ संगठन है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबल लेते हैं, नीतियां निर्धारित होती हैं। अगर वो संगठन बाबा रामदेव को मुक्त कंठ से खुलेआम समर्थन दे रहा है, तो क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आने वाले दिनों में बाबा रामदेव के मंच पर उनको संबल प्रदान करते नजर आएंगे? नहीं, देखिए, रामदेव जी का आंदोलन अपना है और मैंने एक बात आपको पहले भी मैंने किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी आवाज होगी जी, कोई भी आंदोलन होगा, हम उसके साथ होंगे जी। तो आप रामदेव के साथ भी है ना? आप रामदेव जी के साथ भी है ना इस मुद्दे पर? नहीं, वो काले धन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से आवाज उठाती रही है। आडवाणी जी ने सबसे पहले बयान भी दिया था संसद में। और आपको ध्यान होगा कि आडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली तो वो मुख्य मुद्दा था काला धन का। हाँ, तो इसलिए हम, अगर कोई भी, मतलब बाबा रामदेव जी नहीं छोड़िए, हाँ, अगर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी काले धन को लेकर के कोई अभियान चलाती तो उनके साथ हम, तब भी हम उनके साथ। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बाबा रामदेव जी आज सुबह सुबह अहमदाबाद से वापस आए। उन्होंने मंच से मोदी जी का जिक्र किया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया और ये कहा कि गुजरात की धरती को गुजरात की विकासशील धरती को नमन करने के बाद मैं इस मंच पर आया हूं। इसलिए मुझे अंदेशा यह हुआ कि कुछ दिनों पहले मोदी जी के मंच पर नजर आना, फिर पटेल साहब का जिक्र करना, फिर अहमदाबाद से नई दिल्ली आयातित होना, ये सब क्या भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियों की इशारा नहीं करता? मैं सिर्फ इसे सवाल पूछ रहा था। दिक्कत क्या आ गई है, कुछ लोगों ने सांप्रदायिकता तथाकथित और धर्मनिरपेक्षता के नाम को अपने भ्रष्टाचार और काले धन को बचाने के सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इससे क्या मतलब है कि गुजरात आज तरक्की कर रहा है तो कर रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, केवल रामदेव जी थोड़ी कह रहे हैं जी। ये तो पूरी दुनिया कह रही है, विदेशों से ये रिपोर्ट्स आ रही है जी। तो इसमें जो सच्चाई है, उस सच्चाई से आप मुंह थोड़ी मोड़ सकते हैं। नकवी जी, पीएल पूनिया साहब भी हमारे साथ हैं, इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। पीएल पूनिया साहब, आपकी अब रिएक्शन में जानना चाहूंगा नकवी जी के उद्बोधन के बाद। देखिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी पहले घोषणा कर चुके हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया इनके आंदोलन में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के द्वारा भी बयान दिया जा चुका है
कि हमारे सब कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के आंदोलन को समर्थन दिया। तो ये उनका अपना निर्णय है, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन ये मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि जो आज होर्डिंग के ऊपर जो फोटो दिए गए थे, जो हमारे जो अमर शहीद रहे हैं, उनके साथ साथ बाल कृष्ण का भी फोटो दिया था। हाँ। तो क्या वो इतने महत्वपूर्ण है? और भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात का भी समर्थन करते हैं? क्या उन्होंने इस बात की निंदा की है कि इस तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरगति प्राप्त जो अमर शहीद हैं, हाँ। उनकी बराबरी ये करेंगे? इसका कहीं न कहीं तो संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी को अपना मत स्पष्ट करना होगा। जी नकवी जी कुछ कहना चाहेंगे? पूनिया जी, आपको ये मुझे लगता है कि आज व्यस्त रहे होंगे आप पार्लियामेंट में, आपने देखा नहीं होगा। सबसे पहले मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रिएक्शन किया और उसको उससे असहमति भी जारी कही, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि इसको तत्काल जो है इसको करेक्ट करना चाहिए। ये गलत है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या देशभक्त हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत कड़े ढंग से इस बात को कहा था। जी तो नकवी जी, मैं सवाल मेरा बस सिर्फ आपसे कंफर्मेशन ही लेना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बाबा रामदेव नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के मंच पर नजर आए, वैसे अब दिल्ली वाले रामदेव जी के मंच पर बीजेपी के नेता अगर नजर आए तो हमें आश्चर्य नहीं जताना चाहिए ना? नहीं, देखिए, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है कि राजनीतिक पार्टियों को हर मंच पे जाने की जरूरत है। हमारे आंदोलन अलग होते हैं। हमारे आंदोलन पिछले 7-8 सालों से इस मुद्दे को लेकर हो रहे हैं। तो इसलिए रामदेव जी अपना आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और कोई भी आंदोलन करे हम उसके साथ हैं। जी, यानी कि मंच पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, इसलिए मैंने पूछा था ये। नहीं, जरूरत नहीं है। हजारों की संख्या में, लाखों में भी उमड़े तो उनका अपना एक आंदोलन है, आवाज है, और उस आवाज को नक्कार खाने में तूती की आवाज न मान करके ये मानना चाहिए कि देश में एक आक्रोश है, गुस्सा है, और सरकार को कैजुअल तरीके से, एक अहंकारी तरीके से इस पूरे की पूरी आवाज को नहीं देने की जरूरत। नकवी जी, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था, लेकिन सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि हर साल रामलीला होती है, इसमें नया क्या है? जी नकवी जी फोन कट गया है, लाइन में डिस्टर्बेंस आ गया है। अपने सहयोगियों से मैं गुजारिश करूंगा कि नकवी साहब को दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करें। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार बिग बुलेटिन में ये बड़ा मुद्दा लगातार जारी है। तमाम मेहमान और जुड़ेंगे। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल समाचार प्लस के साथ और देखते रहिए बिग बुलेटिन। दिल्ली में लहराया झंडा, इस बार बाबा का नया फंडा, होगी आर पार की लड़ाई, लोकपाल पर भी दी दुहाई, अन्ना से क्यों बनी दूरी, क्या थी रिश्तों की मजबूरी, रामलीला मैदान में फिर रामलीला। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस। रामदेव के आंदोलन में महापुरुषों के साथ पोस्टर में बालकृष्ण को दिखाए जाने पर मचा विवाद। इलाहाबाद में नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूंका
बाबा रामदेव का पुतला। बुंदेलखंड के चित्रकूट में सामूहिक नरसंहार को लेकर मचा बवाल। जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में लगाई आग। हरदोई में बिजली को लेकर पुलिस और पब्लिक के